जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास 10th वाले वो सभी आ जाएं। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 10th एक्सरसाइज प्रश्नावली आपके सामने देखिए 8.1। इसके भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे बनते जितने भी आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, आप जानते हैं क्वेश्चन कितने आते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी में जिसका बी समकोण है। एबी की साइड यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी की 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें किसको फाइंड करना है? तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि साइन ए कोस ए का मान निकालना है, सेकंड वाले में साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ए साइड हमने ए ले ली इसकी, ए बी ए सी, यानी कि ए कितने का होता है 90 डिग्री का। इसी को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी सबसे पहले हमें मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ए बी सी में सबसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए बेस हो जाएगा, ए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपके सामने देखिएगा बहुत ध्यान से क्या क्या दे रखा है। ए बी की साइड 24 दे रखी है, ए बी की साइड ए बी कितना दे रखा है 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर आपके सामने रखा। बीसी की साइड कितनी दे रखी? 7 सेंटीमीटर। ए बी दे रखी, बीसी दे रखी, बीसी की कितनी साइड है? 7 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? आई इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत लोग इसका फार्मूला लिखेंगे ए बी यानी कि ए सी स्क्वायर हुआ बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 576 में 49 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो एक कितनी साइड हो जाएगी? 625 का और 25 से 25 साइड यहाँ से निकल कर आएगी। तो हमें सबसे पहले साइन ए और कोसे का वैल्यू निकालना है। साइन ए कोसे का वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए क्या होता है? यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके सामने कितना रखा है? 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज इसका कितना रखा है? 25, तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? कोसे यहाँ पर निकालना है। कोसे देखिएगा कैसे निकालते हैं। कोस है यानी कि क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका कितना दे रखा है? बेस देखिएगा बहुत ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 24 हो जाएगा, यानी कि 24/25। ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी इंटू कोस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी कोस टी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। साइन सी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 24/25 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या निकालना है? कोस सी किसके बराबर हो जाएगा? 7/25 के बराबर। तो 7/25 के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि साइन ए इंटू कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमें निकालनी थी। साइन ए की वैल्यू क्या आई? 7/25। कोस सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकली? 24/25। ऐसे ही यहाँ पर मैंने साइन सी की वैल्यू आपके सामने निकाली 24/25। कोस सी की वैल्यू भी निकाल ली मैंने। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसके बराबर में आप लिख सकते हैं साइन ए की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 7/25 और कोस ए की वैल्यू ये आपकी रही 24/25। ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, साइन सी इंटू कोस सी, यानी कि 24/25, कोस सी की वैल्यू 7/25। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन आपके सामने। tan p माइनस कोट आर का मान हमें निकालना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट आर का वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है मेरे सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। जी सर जी, इसको क्वेश्चन को लगा देंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। tan p माइनस कोट आर का वैल्यू। इस क्वेश्चन में आप राइट एंगल बना सकते हैं। तो देखिएगा मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यानी कि समकोण। इसको ले लेते P
क्यू आर, इसकी साइड क्या देखी, पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं 12, तो ये 13 हो जाएगा। 12 13 को आप जोड़ेंगे 25, 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे वैल्यू हमें निकालना है 10p। 10p का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 10p किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा देखिएगा, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा, 5, परपेंडिकुलर का 12 दे रखा है। ऐसे ही कोट आर हमें निकालना है, कोट आर को यहाँ से निकाल लेंगे। कोट आर आपके सामने कितना दे रखा है, यही हो जाएगा, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो 5/12। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10p माइनस कोट आर। जो वैल्यू आई उसी को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी 5/12 माइनस 5/12। 5/12 में से जाएगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी, ये क्वेश्चन हमारे सामने कुछ भी नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव टाइम आप देखिएगा, ओमार सीट में क्वेश्चन भरने के लिए आते हैं, उसमें भी क्वेश्चन ऐसे बहुत इस टाइप के आते हैं। कभी कभी यहाँ से साइन ए की वैल्यू ये दे देगा, तो कोस ए की पूछ लेगा, या टेन ए या कोट ए की पूछ लेगा। तो बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं, इसमें भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड आप ए ले सकते हैं बी, और ये क्या हो जाएगी सी, यानी कि साइन ए किसके बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज 4 दे रखा है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कहेंगे तो ये √7 हो जाएगा। √7 कैसा हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना कितना होता है, 16, 16 में से 9 जाएगा, √7 यहाँ पर बचेगा। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना है, कोस ए। आई निकाल लेंगे कोस ए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। कोस ए यानी कि किसके बराबर होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। एक साइड ए बी और सी, यानी कि बेस इसका 3 इसका हाइपोटेन्यूज तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रख ली है। तो मैंने यहाँ की वैल्यू इसकी निकालने की कोशिश करी, तो कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि √7 यहाँ से आ जाएगा, √7 हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, 3/√7, 3/√7 हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन। 15 कोट ए की वैल्यू 15 कोट ए बराबर 8 के बराबर दे रखा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं। इसमें भी आप ट्रायंगल एक बना सकते हैं, ट्रायंगल तो सब में ही बनते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं आप। इसको ए बी और सी, कोट ए किसके बराबर होता है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कोट ए बराबर 8/15। अब कोट ए किसका जस्ट अपोजिट होता है, 10 का। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या रखी, बेस की वैल्यू कितनी रखी है 8, और परपेंडिकुलर इज 15। परपेंडिकुलर कितना देखा, 15 देखा है, ये दे रखा है 10। ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोट ए आपके सामने दे रखा था, कोट ए इसका जस्ट अपोजिट होता है 10 का, तो बेस ऊपर, तो बेस इसका कितना दे रखा था, बेस इसका 8 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा, 15 दे रखा है। तो मुझे क्या इसका ए निकालना है। ए साइड कितनी हो जाएगी, यानी कर्ण, कर्ण का मतलब AC, यानी कि 15 का इसका 225 और 8 का 64, 15 225 64 289, 289 का वर्ग कितना हो जाएगा 17। ये साइड कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ऐसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से आपके सामने। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए किसके बराबर हो जाए, आइए साइन ए को उड़ा देते हैं, जी गुरु जी, और सेक ए,
सेक ए को भी उड़ा देंगे। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना रखा है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15 इसके बराबर दे रखा है, ये 15 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 17 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा। ऐसे ही कोस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक ए। कोसेक इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 17। हाइपोटेन्यूज 17 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। बेस कितना दे रखा है, 8। तो ये वैल्यू आपके सामने देखिएगा दोस्तों, मेरे कितने आसान तरीके से निकालनी है, तो यही आपके सामने आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास आपके सामने होने वाला है। इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं। यदि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि अन्य त्रिकोणमितीय इसके अनुपात क्या होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, कोसेक सेक थीटा हो गया, सभी को मुझे परिकलित करना है। तो देखिएगा इसमें भी सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जो कि क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। इस सभी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल का यूजेस बहुत ज्यादा है। इसमें ए बी और एक सी साइड हो जाएगी। सेक थीटा की वैल्यू क्या रखी, 13/12। टेक थीटा हम जानते हैं कोस का जस्ट अपोजिट होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना रखा है, 13 रखा है, और बेस कितना रखा है, बेस रखा है 12। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको आप ऐड करेंगे, वर्ग होता 25, 25 का वर्ग 5। अब हमें क्या निकालना है, देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। सेक थीटा की वैल्यू अगर 13/12 दे रखी तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने से 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ऐसे ही मुझे इसके अनुपात को फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे, क्या होता है आइए देख लेते हैं। ए बी और सी। सेक थीटा क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है। कोस थीटा क्या होता है आप जानते होंगे दोस्तों, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना रखा है, 13 रखा है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12। एक साइड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे आप बिल्कुल टाइम मत खराब करें, जल्दी से इसको साइड को निकालें, इसको क्वेश्चन को सोल्व करें। हमें क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। चलिए साइन थीटा को निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज कितना रखा है, 5। तो 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। ऐसे ही कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कितना रखा है, बेस रखा है 12, तो 12/13 हो जाएगा। ऐसे टेन थीटा दोस्तों मुझे निकालना है। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना रखा है, परपेंडिकुलर 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना रखा है 12, तो 12 हो जाएगा। ऐसे में जिसके अपोजिट निकालने, कोसेक यानी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 13/5 कर देंगे। ऐसे ही सेक थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। सेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि 13/12 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 13/12। ऐसे ही कोट थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। कोट थीटा इधर रखा है मुझे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 12/5। मतलब कि सेक थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी 13/12, तो इसके मैंने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है। ये तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन मिलते हुए प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं। वही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में दिए जाते हैं। सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यू 7.8 रखी है। फर्स्ट में आपकी साइन थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी कि a² - b², a² - b² की फॉर्म में इसको दे रखा है। तो कोट स्क्वायर थीटा को भी निकालना पड़ेगा। देखिएगा बहुत ध्यान से। आप जानते हैं कोट थीटा किसके बराबर होता है, इसका रेशियो क्या होता है, जस्ट 10 का अपोजिट होता है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
बेस अपान परपेंडिकुलर, यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो किसका हो जाएगा, इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, ए बी और सी, यानी कि कोट थीटा दे रखा है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस बोले तो 7 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसकी ए वाली साइड हमें निकालनी है, इसका स्क्वायर कहेंगे, इसका स्क्वायर कहेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 और 49 कितना होता है 113, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 113। ये साइड हमारी अंडर रूट 113 हो गई। तो हमें साइन थीटा निकालना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना रखा है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में 113 दे रखा है, तो रूट 113 हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा यहाँ से निकालना है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो 7 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज इसका कितना दे रखा है अंडर रूट 113, अंडर रूट में 113। तो यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू मैंने तो निकाली ही नहीं, अब इसमें हमें रख देना है, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन और कोस की वैल्यू आपके सामने निकली ही रखी हुई है, तो इसमें निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी रखी 8 अपान अंडर रूट में 113 दे रखा है, इसका स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे दोस्तों। ऐसे ही अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट में 113 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। इसका स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखिएगा इसका वर्ग करेंगे तो 113 अंडर रूट हट जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा 64, 113 में से हम 64 को कम करेंगे, यानी कि 113 माइनस 64, ऐसे ही अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 113 में से 49 को कम करना है, तो 113 माइनस 49 कम कर दीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिलने वाला है। 13 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 10, 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 49। 113 में से आपको 49 को कम करना है, तो यहाँ पर कितने मिलेगी देखिएगा, यानी कि 4, यहाँ से 10, यहाँ पर कितने बचेंगे 5, यहाँ से 5 मिलेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, 4 यहाँ पर 10, यानी कि यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे दोस्तों, ये 6 हो जाएंगे, यानी कि 49 अपान 64। ऐसे हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपके सामने देखिए, इसमें रख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा 7 अपान 8, इसका स्क्वायर कर दो, कर देते हैं भाई, 7 का 49, 8 का 64, तो ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। 8.1 आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। थैंक यू सो मच।